दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो है टाटा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही जो है टाटा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके और एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी टाटा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप जो है बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक यादव के साथ। टाटा म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास चाहे फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो, इसमें जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो इसके सर्च बॉक्स को ओपन कर ले और इसमें आपको सबसे पहले जो है टाइप कर देना है टाटा म्यूचुअल फंड। जैसे ही आप टाटा म्यूचुअल फंड इसमें टाइप करके इसको सर्च करोगे, सर्च करते ही जो है टाटा म्यूचुअल फंड का वेबसाइट का लिंक आपके सामने इस तरह से खुल के शो हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो जो फर्स्ट में लिंक दिया हुआ है टाटा म्यूचुअल फंड लॉगिन टाटा म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही जो है टाटा म्यूचुअल फंड की जो है ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने खुल के शो हो जाएगी और उसी के द्वारा जो है हम इजीली जो है टाटा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है टाटा म्यूचुअल फंड की वेबसाइट हमारे सामने खुल के शो हो गई है। अभी आप इसमें देख सकते हो एक ऑनलाइन केवाईसी के सामने जो ऑप्शन है ऑनलाइन केवाईसी का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यानी दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन बहुत ही जो है इजी प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल और बैंक डिटेल आपको ये फिलअप करके और सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके द्वारा आप जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के फिर आप जो है इजीली इसमें एसआईपी या फिर जो है लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस तरह का जो है सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन इजी प्रोसेस है। आपको अपना पेन नंबर, इसके बाद में आपका अपना ईमेल, और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है जहाँ पर 3 लाइन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ट्रांजैक्ट ऑनलाइन का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रांजैक्ट ऑनलाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते इस तरह का पेज खुल के आपके सामने शो हो जाएगा। इसमें आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट करोगे तो ये आपको टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से मिल जाएगा। जो है यूज़र नेम में आपका जो पैन कार्ड नंबर है वही आपका यूज़र नेम होगा और पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो पासवर्ड डाल के और सबमिट हो जाना है। अगर आप जो है पासवर्ड या यूज़र नेम इसमें फॉरगेट हो गए हो तो उसको आप जो है रीसेट भी कर सकते हो। तो अभी मैं जो है इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के और सबमिट हो जाता हूँ। तो मैंने अपना यूज़र नेम डाल दिया है। इसके बाद में मैं पासवर्ड डाल के और इसमें जो सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, उसमें मैं सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मैं जो है बहुत ही इजी प्रोसीजर है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। आप जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे इस तरह का पेज खुल के शो हो जाएगा। इसमें स्टार्ट एसआईपी इन्वेस्ट लमसम, अगर आपको एसआईपी करनी है तो एसआईपी में इन्वेस्ट नाउ, या लमसम करना है तो लमसम के नीचे इन्वेस्ट नाउ। तो मेरे को एसआईपी करनी है तो मैं एसआईपी के नीचे जो इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है एसआईपी के नीचे, उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो लमसम के नीचे जो इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है उसके ऊपर हमारे को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं एसआईपी का लमसम जो उसके ऊपर क्लिक किया इन्वेस्ट नाउ, इस तरह का जो है पेज मेरे सामने खुल के शो हो जाएगा। अभी मेरे को क्या करना है कि इस पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और सबसे पहले आप देख सकते हो पोलियो नंबर, उसके आगे क्रिएट नाउ। तो पोलियो नंबर के आगे जो क्रिएट पोलियो का ऑप्शन है, क्रिएट पोलियो के ऑप्शन के ऊपर मेरे को क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं क्रिएट पोलियो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही मेरे सामने जो है एक टाटा म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के द्वारा ऑटोमेटिक जो है मेरा पोलियो नंबर है, पोलियो नंबर मेरे को जनरेट होकर पोलियो नंबर शो कर देगा। तो सबसे पहले आपको जो है क्रिएट पोलियो के ऑप्शन पर क्लिक किया, पोलियो नंबर मेरा हो गया। इसके बाद में माई फंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके और जो है माई फंड के ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें स्कीम टाइप, स्कीम नाम, प्लान और ऑप्शन, ये आपको जो है इसमें सेलेक्ट करके और सेलेक्ट कर लेना है। और करने के बाद में आपको इन सबको जो है कंफर्म कर देना है। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप बैलेंस, डेब्ट, इक्विटी, इंडेक्स, लिक्विड, एनएफओ किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने इक्विटी में कर दिया। इसके बाद में स्कीम, तो स्कीम नाम में आपको स्कीम नाम को सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हो कि इसमें इतने सारे जो है स्कीम है, आप जिस भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो पूरा आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाना है और आपको देख लेना है कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो आप देख सकते हो जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो बहुत सारे जितने भी टाटा म्यूचुअल फंड के जो है म्यूचुअल फंड है वो पूरे के पूरे यहाँ पर आपको शो कर रखे हैं। तो जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो है करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं इसमें जो है टाटा डिजिटल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। अभी प्लान, तो आपको प्लान को जो है प्लान को सेलेक्ट कर लेना है। प्लान दोस्तों डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। दोस्तों मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता दूँ कि डायरेक्ट प्लान का मतलब है
कि जो है इसमें किसी ब्रोकर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट ही इसमें खुद ही अपना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रेगुलर प्लान के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको जो है ब्रोकर वगैरह के द्वारा अप्लाई करते हो तो वहाँ पर जो है डायरेक्ट प्लान में हमारे को जो है ज़्यादा फायदा है। रेगुलर प्लान में कुछ कमीशन जो है ब्रोकर वगैरह को ही चला जाता है। तो डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करने पर हमारे को जो ब्रोकर को कमीशन जाता है वो हमारे को खुद को ही मिलता है। तो आप जो है डायरेक्ट प्लान ही सेलेक्ट करें। इसके बाद में ऑप्शन, तो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट ऑप्शन का जो है इसके ऊपर क्लिक करके, अभी ऑप्शन दो प्रकार का होता है, ग्रो और IDCW। दोस्तों ग्रो का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड ने कभी हमारे को कुछ बोनस के रूप में दिया पैसे, तो वो क्या है इसी में ऐड होते रहेंगे। अगर आप ग्रो ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो, अगर आपने IDCW का ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो जो कमीशन हमारे को मिलेगा वो कमीशन हमारे सेविंग अकाउंट में जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको जो कमीशन, जो भी आपको कमीशन अमाउंट मिले वो हमारे अकाउंट में ही ऐड होता रहे, ताकि हमारे को जो है अच्छा रिटर्न मिले। तो आपको ग्रो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो कन्फर्म का ऑप्शन दिया हुआ है इसको आपको जो है कन्फर्म कर देना है। तो मैं अभी इसको जो है कन्फर्म कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़ी ईजिली जो है इस तरह से जो है मोबाइल के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जैसे ही आप कन्फर्म करोगे इस तरह से आपका जो है पेज खुल के शो हो जाएगा, टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान करो। अभी इसमें देख सकते हो आप ट्रांजेक्शन टाइप में आपको लमसम या जो है SIP, तो हमने जो है इसमें SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको SIP का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में SIP फ्रिक्वेंसी, तो आपको यहाँ पर जो है SIP की सेलेक्ट फ्रिक्वेंसी इसके ऊपर, यानी आप डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, जो भी आप इसमें जो है पैसे डिपॉजिट करना चाहते हो, डेली करना चाहते हो तो डेली, वीकली करना चाहते हो तो वीकली, या मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मंथली, या फिर क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो क्वार्टरली, जो भी आप जैसा जिस प्रकार से आपके पास अमाउंट हो वही ऑप्शन इसमें आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसमें जो है मंथली जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में SIP डेट, आपको सेलेक्ट SIP डेट, यानी आपको एक SIP की जो है डेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें पूरा का पूरा जैसे आप इसके सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करते ही पूरा का पूरा इसमें 1 से लेके 31 तक जो है नंबरिंग दी हुई है। जिस भी तारीख को आप जो है SIP जो है डेबिट करवाना चाहते हो अपने खाते से, जैसे 1 तारीख को तो 1, या 2 तारीख को तो 2, 3 तारीख को तो 3, तो जैसे ही आपके पास जिस हिसाब से आपके पास पैसे आते हो उसी हिसाब से आपको यह सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो आप जो है इसमें कितना रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो मिनिमम आप देख सकते हो 150 रुपये की है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोई जो है लिमिट नहीं होती है। तो जिस प्रकार से आपके पास अमाउंट हो 1000, 2000, 5000, 10,000, तो वो आपको इसमें रुपये जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने जो है मैं 2000 रुपये सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आपको SIP स्टार्ट डेट और SIP एंड डेट, ये दोनों डेट आपको जो है सेलेक्ट कर लेनी है। यानी आप जो है SIP कब से कब तक जो है 5 साल के लिए लेना चाहते हो SIP को, या 10 साल, 15 साल, 20 साल, यानी जिस हिसाब से आपका आगे फ्यूचर का जो है इन्वेस्टमेंट का प्लान हो उसी हिसाब से आपको जो है डेट सेलेक्ट कर लेनी है। परंतु मैं आपको दोस्तों यही सलाह दूंगा कि आप जो है कम से कम, ज़्यादा ही नहीं तो आप जो है 5 साल की SIP ज़रूर लें, क्योंकि SIP में तभी जो है लॉन्ग टर्म की SIP होती है, उसी में जो है ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो आप जो है SIP डेट सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में आप ऑटो पे UPI से करना चाहते हो या एड टॉपअप या फिर SIP बैंक डिटेल, तो मैंने जो है SIP बैंक डिटेल का जो ऑप्शन है उसके ऊपर जो है मैंने क्लिक कर दिया। अभी मेरे को जो है मैंने रजिस्ट्रेशन के समय जो अपनी बैंक वगैरह की डिटेल इसमें फिलअप की थी वो तो मेरे को ऑटोमेटिक जो है इसमें शो कर देगा। मैंने उस समय अपना सेविंग बैंक, इसके बाद में बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ उसमें सेव किया था, तो वो यहाँ पर जो है सब कुछ जो है शो कर देगा। ये आप एक बारी देख भी सकते हो। इसके बाद में आपने जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें फिलअप की है वो पूरा का पूरा इसमें आपको एक बार जो है चेक भी कर लेना है। जैसे ही आप चेक कर लेते हो तो जो नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर हमारे को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर दोस्तों क्लिक करूँगा, इसके बाद में ये बोल रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट ए पेमेंट मेथड, यानी आप पेमेंट नेट बैंकिंग या NEFT या UPI ट्रांसफ़र या OTM किसी के द्वारा आप जो है इसमें जो है पेमेंट करना चाहते हो। तो जो ऑप्शन आपको इसमें सूटेबल लगे, नेट बैंकिंग या NEFT, UPI, OTM, वही ऑप्शन आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है।
तो जो है इसमें मैं जो है ऑप्शन जो है यूपीआई से इसमें पेमेंट करूँगा, तो मैं इसमें जो है यूपीआई ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन दिया हुआ है 3 नंबर का, तो मैं इसमें यूपीआई ट्रांसफ़र को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अगर कोई और ऑप्शन जो है चूज़ करना हो तो आप उसके ऊपर क्लिक कर देना, उसी के द्वारा जो है हम पेमेंट इसमें जो है हो जाएगा। पेमेंट हमारे उसी अकाउंट से जो है डेबिट होगा जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय इसमें अकाउंट नंबर दिया हुआ है, उसी से हमारा पेमेंट जो है वो होगा। तो जैसे मैंने यूपीआई जो है सेलेक्ट किया, इस तरह से मेरे को जो है मेरा जो सेलेक्ट बैंक, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, आईएफएससी कोड, ब्रांच नाम, ये पूरा का पूरा मेरे को इसमें शो कर देगा। तो एक बारी आपको जो है अपनी डिटेल चेक कर लेनी है कि मेरा बैंक, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच कोड सब कुछ सही है कि नहीं है। इसके बाद में दोस्तों नीचे एक ऑप्शन दिया है यूपीआई का। तो अभी आपको यूपीआई में क्या करना है कि आपकी जो यूपीआई आईडी है वो यूपीआई आईडी इसमें आपको फिलअप कर देनी है, और यूपीआई आईडी फिलअप करने के बाद में आपको कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यूपीआई आईडी फिलअप करूँगा तो मेरी जो है अमेजन पे, भीम, गूगल पे या जो भी आप यूपीआई जो इसमें आईडी फिलअप करोगे वहाँ पर मेरे को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। वहाँ से मेरे को जो है अपनी यूपीआई जो है, जैसे भीम का कर रहा हो तो मेरे को जैसे ही मैं भीम को ओपन करूँगा भीम में मेरा नोटिफिकेशन चला जाएगा, वहाँ से मेरे को जो है उसको पे कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप इजीली जो है यूपीआई से पैसे इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मेरा ऑप्शन आ गया, यूपीआई का प्रोसेस ही अभी चल रहा है। तो इसके बाद में जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और कन्फर्म एक एंड पे का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर मेरे को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं कन्फर्म एंड पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही जो है मेरी जो है यूपीआई जो है मैंने आईडी डाली है उसकी जो है वो एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन के लिए पहले ओटीपी आएगा। तो मेरे को जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन के समय डाला था उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। तो मेरे को जो है ओटीपी इसमें जो है डाल के और कंफर्म कर देना है। ओटीपी आपकी जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है ईमेल पर भी आपकी ओटीपी आएगा, और जो आपने इसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी जो है दोनों पर ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी आपको जो इंटर ओटीपी का बॉक्स बना हुआ है, जो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर ओटीपी के बॉक्स में ओटीपी को इंटर करना है, और इसको दोस्तों आपको इसके बाद में कंफर्म कर देना है। तो मैं जो है मेरी जो ओटीपी मेरे को रिसीव हुई है मैं ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद मैं जो है कंफर्म इसको कर देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैं कंफर्म किया, इस तरह से मैंने यूपीआई आईडी डाली थी, मेरे को पूरा का पूरा दिखा दिया कि आपने किस तरह से कौन कौन सी यूपीआई आईडी डाली है। तो अभी इस यूपीआई आईडी का जो है मेरा जो है मैसेज है, जो मेरी जो यूपीआई जो है जैसे मैंने फ़ोनपे का डाला है तो अभी फ़ोनपे को मेरे को ओपन करना है, और फ़ोनपे के नोटिफिकेशन को ओपन करके वहाँ पर मेरे को इसको पे करना है। तो दोस्तों अभी मैं जो है फ़ोनपे को ओपन करके और इसको पे कर देता हूँ, और जो है मेरे पैसे जो है इसमें जो है इजीली डिपॉजिट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़ी ही आसानी के द्वारा जो है घर बैठे ही मोबाइल या लैपटॉप का यूज़ करके और टाटा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने जैसे ही फ़ोनपे की ऐप को ओपन करके इसको जो है पे कर दिया है, तो इस तरह से आपके पास समरी आ जाएगी। इसमें आपका जो है एसआई जो है ट्रांजैक्शन टाइप, पोलियो नंबर, स्कीम, अमाउंट, ट्रांजैक्शन नंबर और टाइम स्टेम, यानी इस तरह का आपको पूरा का पूरा जो है शो कर देगा। दोस्तों इस तरह से आप बड़ी ही आसानी के द्वारा जो है टाटा म्यूचुअल फंड में घर बैठे ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे से जितनी हो सकेगी मैं पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, व मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। थैंक